सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें रात भर संभाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु की जब हम महिमा करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे किसी भी काम में कोई भी बंधन होता तो वो हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाता है। तो आज मैं बताना चाहूँगी, यदि आपके जीवन में कोई भी दुख है, परेशानी है, कोई ऐसी बीमारी है जो आपके जीवन से नहीं जा रही है, आपके जीवन में कोई बड़े बंधन है, दुष्ट का बंधन, अंधकार की शक्तियाँ आप पे हैवी होती हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस सुबह में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज आपके सारे बंधन परमेश्वर तोड़ डालेगा। मेरे परमेश्वर, आज महिमा का दिन है। परमेश्वर ने इस दिन को आशीषित ठहराया है। मेरे आज आप दिल से, हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रशंसा करें, बढ़ाई करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर तारीफ और बढ़ाई के योग्य है। परमेश्वर की जय जयकार करें, क्योंकि जितना भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे जीवन से बंधन टूट जाते हैं। हर एक बंधन यीशु के नाम में हमारे जीवन से दूर हो जाता है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उस आराधना को, महिमा को परमेश्वर को दे के देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत और अचंभित रीति से कार्य करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन में बीमारी का बंधन है, लड़ाई झगड़े का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है घर में, मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े छुटकारे को देने जा रहे हैं। आप विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी इन परेशानियों को जानता है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चिंताओं को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता तुम मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। इसलिए आपको आनंदित होके परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, जय जयकार करनी है। आपको आज कोई भी काम असंभव लग रहा है, तो ये भाई बहनों, मैं बताना चाहूँगी कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर की तरफ ताकते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। परमेश्वर जैसे मूसा के साथ रहा, इब्राहिम के साथ रहा, परमेश्वर आपके साथ भी रहेंगे। आप परमेश्वर को पुकारें तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए हम वचन से जानेंगे, और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। पहला पतरस अध्याय 5 और उसकी 10 आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, यानी कि जिस पे हमने विश्वास कर लिया है, जिस पे हमने भरोसा कर लिया है, जिसकी हम महिमा करते हैं, वह क्या है? सारे अनुग्रह का दाता है, और जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। तुम्हें जो परमेश्वर ने चुना है, तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपको बुलाया है, आपको चुना है परमेश्वर ने। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आज आपके जीवन में थोड़े दुख हैं, परेशानियां हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम्स हैं, कोई बंधन है, परमेश्वर उनसे आपको आज़ाद करेगा, क्योंकि थोड़े दुख के बाद वचन कहता है, आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यानी कि परमेश्वर इन दुखों के बाद आप ही तुम्हें इनमें स्थिर करेगा, सिद्ध करेगा और बलवंत करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आज यदि थोड़े दुख आपके जीवन में है, परेशानियां हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटी हो जो सारी सृष्टि का करता है।
जो सारे अनुग्रह का दाता है। तो इसलिए आप चिंतित ना होए, उदास ना होए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी हताश या निराश नहीं होने देता, और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को करता है। परमेश्वर कभी भी हमें धोखा नहीं देता है। परमेश्वर का वचन दो मुँहधारी तलवार है, जो काटता भी और छांटता भी, और कभी भी परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटता। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास करें और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। यदि आज दुख है तो उन दुखों की वजह से आप परमेश्वर को ना छोड़ें। यदि आज परेशान है तो उन दुख परेशानियों की वजह से परमेश्वर को ना त्यागें, उसकी महिमा ना करें। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दुख के बाद एक सुख का बादल आपके ऊपर बरसने जा रहा है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस सुबह के लिए। आपकी तारीफ करते, प्रशंसा करते, बढ़ाई करते हैं। सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरे प्यारे पिता, आपकी जितनी भी हम तारीफ करें, बढ़ाई करें, उतनी कम है। आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं। धन्यवाद करते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे जीवन में आए, हम आपको पुकारते। पवित्र पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आए। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। मेरे यहोवा परमेश्वर, हमारी सहायता कर, मदद कर। आज इन बंधनों से मेरे परमेश्वर आज़ाद कर। जितने भी भाई बहन परमेश्वर बंधनों में है, फाइनेंस प्रॉब्लम्स में है, दुखों में है परमेश्वर, हर एक फाइनेंस प्रॉब्लम, हर दुख का बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। यदि कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य करती है, प्रभु यीशु के नाम में दुष्ट अंधकार की शक्तियों को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे पिता, यदि कोई आज बड़े दुख में है, उन्हें लग रहा है कि हमारे जीवन से ये दुख कभी नहीं जाएगा, उन्हें कैंसर है और कैंसर फाइनल स्टेज पे बता दिया है डॉक्टर ने, तो मेरे खुदा परमेश्वर, जहाँ लोगों की आशा टूटती है, मेरे खुदा आप उनके जीवन में आते हैं और प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करते हैं। क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं और वैद्यों के वैद्य हैं। मेरे परमेश्वर, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएं उन लोगों के लिए परमेश्वर, जो प्रभु उन्हें अपने आप को मान लिया है कि अब हमारा जीवन नहीं है, परंतु आप अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी दया करें मेरे खुदावन, बड़े छुटकारे को इनके जीवन में मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जिनके परिवारों में लड़ाई हैं, झगड़े हैं, पति पत्नी में परमेश्वर मनमुटाव रहता है, लड़ाइयाँ रहती हैं, में कलेश हैं, तो हर लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। पति पत्नी के जीवन से ये कलेश यीशु के नाम में दूर होने पाए। परमेश्वर आप इन्हें एक मन का करें। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके वचन को इन्होंने सुना है, मेरे परमेश्वर हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। प्रभु जी, हर एक बंधन शैतानी आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे सभी भाई बहन परमेश्वर एक बड़े छुटकारे को रिसीव करें। परमेश्वर अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को देखें। मेरे परमेश्वर दया करें इन बहन भाइयों पे। परमेश्वर ये विश्वास के साथ आपके वचन को रिसीव करते हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है, उसने तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, और जो भी थोड़े दुख हैं, कलेश हैं, बीमारियां हैं, तो इन सब परेशानियों के बाद, इन दुखों के बाद परमेश्वर आपको और स्थिर और बलवंत हो जाओगे। सच में अंधकार की शक्ति परमेश्वर आपके प्रेम से इन्हें दूर न करने पाए। मेरे खुदा प्रभु, आपने हमें इस दिन को दिखाया, अपनी दया के अनुसार पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते। जब मेरे भाई बहन प्रभु अपने कार्यों के लिए बाहर जाते, प्रभु आप उनके साथ रहें। प्रभु उनकी मार्गों में आने जाने में सहायता मदद करें। आपकी पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे। किसी भी कार्य के लिए परमेश्वर ये जाते हैं, प्रभु आप इनके साथ रहें। मेरे खुदा हर एक काम में परमेश्वर, जिस काम के लिए भी
लिए जाते हैं ये उस काम में आपकी आशीष को पाएँ मेरे बात करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और हमारी प्रार्थना विनती का उत्तर हमें यस और आमीन में दिया। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन।